हेलो एवरीबॉडी, ये वीडियो पिछली वीडियो कंटिन्यूएशन है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक्सक्यूशन आफ्टर वर्नेबिलिटी को ऑटोमेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन देखा था, इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल से लेके थियरी सब कुछ हमने रियल साइड पे देखा था। और अगर आपको मालूम नहीं है एक्सक्यूशन आफ्टर वर्नेबिलिटी क्या होती है तो आप पिछली वीडियो जरूर चेकआउट करें। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम इस टूल का यूज करना सीखेंगे। ये टूल मैंने बनाया है जिसका नाम है EAR स्कैनर। बेसिकली ये वही करता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था। ये कंटेंट लेंथ, स्टेटस कोड और लोकेशन हेडर से ये फाइंड करता है कि पर्टिकुलर URL के एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट या फिर लॉन्ग रिस्पॉन्स रिडायरेक्शन वर्नेबिलिटी से वर्नेबल है या नहीं। तो एक बेसिक टूल है। पिछली वीडियो मैंने सोचा था कि इस वीडियो में हम इसे कोड करना सीखेंगे, लेकिन ये बनाते बनाते मैंने इसमें इतने सारे फीचर ऐड कर दिए कि मेरे को 3-4 घंटे लग गए इसे बनाते बनाते। और मैंने सोचा कि आपको मैं पूरा का पूरा कोड एक बार मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो इससे मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ समझा सकता हूँ। बाकी जिन लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो उन्हें मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एक्चुअल में कर क्या रहा है। जिन्हें प्रोग्रामिंग आती है वो सिंपली इस URL को विजिट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद इसके सोर्स कोड आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स टूल है। इसका यूज़र भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको यहाँ पे इसे लिनक्स में या फिर विंडोज़ में यूज़ करना सीखना है तो ये भी आपको यहाँ पे इसकी गाइड मिल जाएगी। और विंडोज़ कंपैटिबल सॉफ्टवेयर बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये क्लियर कर सकूं कि काली लिनक्स या फिर कैली लिनक्स, जो कि एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मिथ निकाल सकूं कि अगर आप लिनक्स ही यूज़ करेंगे तो ये आप हैकिंग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली आपकी स्किल मैटर करती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैटर नहीं करता है। और यही रीज़न है कि मैंने इतनी सारी जो वीडियो बनाई है वो मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई है। लेकिन आप मैकबुक या फिर लिनक्स में भी ये सारा का सारा काम कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट पाइथन की है। इस वीडियो के लिए आपको पाइथन डाउनलोड करना है। पाइथन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा गूगल करना है हाउ टू डाउनलोड पाइथन। आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे क्लोन करना है। अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल है तो इस कमांड से आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में पहले से गिट इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं CMD ओपन कर लूंगा। CMD ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट क्लोन HTTPS। मैंने यहाँ पे लिंक टाइप कर ली है। आप इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप कैसे भी करें, आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो गया तो बस आपको इसे यूज करना है। अब डाउनलोड होने के बाद आपको इस डायरेक्टरी में नेविगेट करना है। हम इस डायरेक्टरी में आ गए, आप जैसे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे dir टाइप करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सारी फाइलें अवेलेबल है। हमें जो फाइल से मतलब वो है EAR scanner.py। अब क्योंकि ये पाइथन फाइल है, इसे एक्सिक्यूट करने के लिए आपको लिखना है पाइथन। पहले आप पाइथन टाइप करके एंटर मारेंगे तो अगर आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखता है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में पाइथन अच्छे से इंस्टॉल्ड है। तो इसे मैं एग्जिट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको लिखना है पाइथन EAR स्कैनर -h। और आप देख सकते हैं इसकी हेल्प मैनुअल। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इसकी हेल्प मैनुअल है। मेरे को भी ये याद नहीं रहेंगे 1-2 दिन बाद। तो आपको सिंपली किसी भी टूल के सामने -h या फिर हाइफन हेल्प टाइप करना है और एंटर मारना, आपको इसकी हेल्प मैनुअल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है -u का मतलब आप यहाँ पे एक सिंगल URL स्कैन कर सकते हैं। -ul से आप एक फाइल को स्कैन कर सकते हैं जिसके अंदर URL होंगी। मैंने यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि एक URL एक लाइन में होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फंक्शनैलिटी डाली है जिसका नाम है फज एंड स्कैन। यहाँ पे ये फजिंग करेगा यूजिंग गो बस्टर टूल, और उसके बाद फिर ये जो URL जो मिलेंगी हमें फजिंग के बाद उन्हें ये स्कैन करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप वर्डलिस्ट दे सकते हैं। वर्डलिस्ट जो डिफॉल्ट है वो ये है कंटेंट डिस्कवरी ऑल जेसन हेडिक्स, जो कि टॉप हैकर्स में गिने जाते हैं, उनकी मैं वर्डलिस्ट यूज कर रहा हूँ। ये आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। आप कोई और वर्डलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट चीजें यूज करना चाहते हैं जैसे कि डिफॉल्ट टाइम आउट, डिफॉल्ट थ्रेड, डिफॉल्ट कंटेंट लेंथ, तो आपको ये फ्लैग्स स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर एक URL को स्कैन करना चाहता हूँ तो मेरे को सिंपली लिखना है -u, URL टाइप करनी है और एंटर मारना, और यहाँ पे ये रिजल्ट आपको शो कर देगा। अगर आपको लिस्ट ऑफ URL स्कैन करने तो -U L, या फिर आप लिख सकते हैं -URL-list। और यहाँ पे आप एक फाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ जिसके अंदर URL होंगी। हम इस डायरेक्टरी के अंदर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम एक फाइल बना लेंगे urls.txt। अब यहाँ पे हम कुछ लेट्स से टेस्ट URL टाइप कर लेते हैं।
तो इस फाइल को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, आपको फुल पाथ देना है। ये जो urls.txt इसी फोल्डर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका नाम दे रहा हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार और वर्नेबल इक्वल टू 1, और जो वर्नेबल यूआरएल्स हैं वो आपको वर्नेबल.txt में मिल जाएंगी, जो कि ये फाइल है। अब क्वेश्चन आता है कि आप इन यूआरएल को फर्स्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट करने का मतलब आप इन पोटेंशियल एंड पॉइंट या फिर यूआरएल को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे टूल है फजिंग के लिए, जैसे कि FFUF या फिर गोबस्टर या फिर डरबस्टर। आप इनमें से कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक gobuster.exe जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा देता हूँ गोबस्टर। तो ये पॉपुलर टूल है जिसे मैंने यहाँ पे इस टूल के अंदर भी इंक्लूड किया है। अगर लेटेस्ट EXE जो इन फ्यूचर अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जाके इसकी लेटेस्ट EXE डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ की। और लिनक्स में है तो लिनक्स में आपको ये पहले रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक विंडोज़ की एक्सिक्यूटेबल है जो कि 2 MB की है, इसे डाउनलोड करना है आपको और इसे यहाँ पे प्लेस कर देना है। अगर आप ऐसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले से मिलेगी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे आप इस पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है एफ का मतलब फज एंड स्कैन। और फज एंड स्कैन क्या करता है, मैं यहाँ पे एक यूआरएल स्पेसिफाई कर सकता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट दे देता हूँ। ये एक टेस्ट वर्ड लिस्ट है, मैं आपको एक वर्ड लिस्ट खोल के दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ पोटेंशियल एंड पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखे हैं। ये एक छोटी वर्ड लिस्ट है, मैं आपको एक जेसन हेडिस की वर्ड लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ कम से कम 3 से 4 लाख आपको पोटेंशियल एंड पॉइंट मिल जाएंगे। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी वर्ड लिस्ट यूज़ की है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपल यूआरएल देंगे तो भी चलेगा, -w से आपको वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई और वर्ड लिस्ट यूज़ करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो आपको -w से वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फजिंग यूआरएल्स यूजिंग गोबस्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने यूआरएल फर्स्ट की है, उसके बाद फिर इसने स्कैन करना स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे ये वर्नेबल भी है। बेसिकली मैंने जो यहाँ पे आपको यूआरएल दिखाई है वो वर्नेबल थी क्योंकि मैंने उसे पहले टेस्ट कर रखा था। आपके केस में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि आप एक रियल टारगेट को स्कैन करेंगे। ये भी एक रियल टारगेट है, लेकिन इस रियल टारगेट को फाइंड करने में टाइम लगता है। हैकिंग 2 मिनट नूडल नहीं होती है। बाकी ऑप्शन फ्लैग आप दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपको टाइम आउट, जैसे कि जो HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा 60 सेकंड डिफॉल्ट मैंने रखा है, अगर आप इसे बढ़ाना या हटाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। टाइम आउट का मतलब है कि कोई यूआरएल अगर ये सॉफ्टवेयर विजिट करने की कोशिश करेगा और सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत टाइम लगा रहा है तो 60 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद फिर वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप इसे कम रखना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। थ्रेड का मतलब है कि कितनी पैरेलल रिक्वेस्ट जाएंगी, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। लेट से अगर आप इसे सर्वर पे यूज करना चाहते हैं, थ्रेड नंबर बढ़ा सकते हैं और स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कंटेंट लेंथ मैंने यहाँ पे 200 दे रखी है। कंटेंट लेंथ मैंने आपको समझाया कि पिछली वीडियो में क्या है। बेसिकली रिस्पॉन्स की लेंथ कितनी होगी, अगर सर्वर से कुछ आ रहा है रिडायरेक्शन पे तो इसका मतलब वो पोटेंशियली वर्नेबल है। यहाँ पे मैंने सेफ नंबर 200 लिख रखा है, अगर आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो इसे चेंज ना करें, और अगर आप आउटपुट फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप -o से चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट वर्नेबल.txt है। अब बात करते हैं ये टूल लिखा कैसे गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस टूल के सोर्स कोड दिखा देता हूँ। सोर्स कोड आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 लाइन का कोड है। 150 लाइन के लिए मैंने हार्डली 3 घंटे स्पेंड किए होंगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इससे भी अच्छे टूल बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। और टूल बनाने का मकसद होता है कि आप मास स्केल ऑटोमेशन करें। आपके पास एक कंसेप्ट क्लियर है कि ऐसे ऐसे एक टारगेट को आपको स्कैन करना है, लेकिन अगर आप वो मैनुअली करेंगे तो आप मैक्स टू मैक्स 2, 4, 5 टारगेट स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाखों टारगेट स्कैन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो प्रोग्रामिंग एक मस्ट स्किल है जो कि एक इथिकल हैकर को या फिर एक हैकर को आना चाहिए। इससे वो अपने रिपीटेड टास्क ऑटोमेट कर सकता है। तो सिंटेक्स पे ना फोकस करते हुए मैं आपको बेसिकली ओवरऑल लॉजिक बताता हूँ। हम यहाँ पे कमांड लाइन पैरामीटर ले रहे हैं जो कि आर्ग्यूमेंट है। ये सारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हैं जिसको हम इस कोड से रीड कर रहे हैं। उसके बाद ये स्टार्ट फंक्शन एक मेन फंक्शन है जो कि आपके दिए गए यूजर इनपुट के हिसाब से एक फंक्शन कॉल कर रहा है, और वो फंक्शन है चेक EAR। तो बेसिकली इस फंक्शन को अच्छे से जानते हैं क्या कर रहा है। हमने वो URL रिक्वेस्ट करी,
रिक्वेस्ट करने के बाद उसका हमने स्टेटस चेक किया। स्टेटस कोड अगर 302 है, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि अगर स्टेटस कोड 302 है तो चेक करो क्या लोकेशन हेडर प्रेजेंट है। अगर लोकेशन हेडर प्रेजेंट है तो उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या रिस्पॉन्स की जो लेंथ है वो आपके दिए गए कंटेंट की लेंथ से ज़्यादा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे 200 से अगर ज़्यादा इक्वल रिस्पॉन्स लेंथ होगी तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा और इस यूआरएल को एक लिस्ट में ऐड कर देगा। और अगर रिस्पॉन्स लेंथ लेट से आपके दिए गए कंटेंट लेंथ से अगर कम है तो भी ये आपको वर्नेबल शो करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 100% वर्नेबल नहीं बताएगा, माइट भी वर्नेबल बताएगा। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे वो भी यूआरएल ऐड कर रहे हैं। बाकी जो कोड है वो आप अच्छे से आप खुद रीड आउट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस टूल के अंदर गोबस्टर टूल यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी गोबस्टर टूल यूज़ करना है। अगर आप FFUF टूल यूज़ करते हैं तो आप वो भी टूल यूज़ कर सकते हैं। उनसे जो यूआरएल जो आपको मिलेंगे वो आप यहाँ पे पास आउट कर सकते हैं इस टूल को। इस वीडियो में आपको फजिंग शो करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि वो एक रिकॉनेसेंस का पार्ट है। रिकॉन पे एक नई सीरीज आएगी जहाँ पे मैं आपको रिकॉनेसेंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक पर्टिकुलर टारगेट पे कितनी ज़्यादा रिकॉनेसेंस करनी चाहिए, क्या क्या स्कैन करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ वहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए फटाक से यहाँ पे इस टूल को हम लिनक्स पे भी यूज़ करना सीख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करके रखा हुआ है। आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काले लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मैं git clone कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे आपको यूआरएल टाइप कर देनी है या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको इसे क्लोन कर लेना है। ऑलराइट, ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में नेविगेट करना है। नेविगेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ls टाइप करूँ तो आपको ये फाइल दिखती हैं। आपको एक्सिक्यूटेबल परमिशन देनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर फाइल को जिसका नाम है EAR स्कैनर। एक्सिक्यूटेबल परमिशन देने के बाद आप इसका कलर देखेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। हमारे पास एक एक्सिक्यूटेबल भी है गोबस्टर नाम से, लेकिन क्योंकि ये विंडोज़ एक्सिक्यूटेबल है तो ये लिनक्स में नहीं चलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गोबस्टर टाइप करने वाला हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमांड नॉट फाउंड। तो इस टूल को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप इस स्क्रिप्ट के एक पर्टिकुलर फज एंड स्कैन फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके पाइथन मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है sudo apt install python 3-pip और उसके बाद यहाँ पे आपको yes टाइप कर देना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक requirement.txt है जिसके अंदर पाइथन मॉड्यूल मैंने स्पेसिफाई कर रखे हैं। आपको सिंपली pip3 install -r requirement.txt फिर एंटर मारना है और ये कुछ ही देर में आपके सिस्टम में पाइथन मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा। पाइथन मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद आप इस टूल को सिंपली python 3 EAR स्कैनर -h इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है विंडोज़ की तरह। आपको यहाँ पे पैरामीटर स्पेसिफाई करने हैं और यू आर गुड टू गो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं -u से एक पर्टिकुलर URL स्कैन कर सकता हूँ और -u कैपिटल L से मैं यहाँ पे मल्टीपल URL स्कैन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक urls.txt बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लेट से कुछ URL स्पेसिफाई कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अगर आपको urls.txt दिखाऊँ तो इसके अंदर 2 URL हैं और आप सिंपली इस पैरामीटर से इन URLs को स्कैन कर सकते हैं। एज यू कैन सी कोई भी URL वर्नेबल नहीं थी, इसलिए यहाँ पे इसने कोई भी रिजल्ट को सेव नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे आप फज स्कैन वाला फंक्शनैलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गोबस्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो आप एप्टीट्यूड मैनेजर से आप गोबस्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर गोबस्टर टूल की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इस टूल को इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। बेसिकली एक फजिंग टूल है जिसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको लिख दूँ यहाँ पे गोबस्टर -l तो इसकी हेल्प मैनुअल आ जाएगी। अब इंस्टॉलेशन के बाद आप सिंपली इस टूल के -f फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।